अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे कि डोमेन इंटीग्रेशन किस तरह से होगी। लास्ट सेशन के अंदर हमने प्रोडक्ट रिव्यूज़ और कन्वर्जन बूस्टिंग एप्स इंस्टॉलेशन कैसे होती है और उनको किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है वो देखा था। तो डोमेन इंटीग्रेशन और मेटा इंटीग्रेशन करेंगे आज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डोमेन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होगा कि डोमेन क्या है। सो दिस इज़ imisofts.com, दिस इज़ माय एजेंसी वेबसाइट। तो इस पर हम लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की और वेबसाइट डेवलपमेंट की, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह वगैरह। तो अब लेट्स से, अब अगर मैं इस पर अपने ब्रांड वाली डोमेन कनेक्ट ना करता तो क्या हमारी वेबसाइट की अपनी कोई आइडेंटिटी होती? ना होती। तो जब हमें अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए होती है तो हम उसके लिए एक ब्रांड नेम सिलेक्शन करते हैं, और ब्रांड नेम सिलेक्शन को लाइव करने के लिए हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंटरनेट पर एक्सेसिबल होती है। ठीक है, जिस तरह अब imisofts.com है, google.com है, shopify.com है। ठीक है, तो इस तरह से ये .com डोमेन्स होती हैं, या फिर .co.net। अच्छा, ये जो आपको .com नज़र आ रहा है, या फिर इसके अलावा .net भी आपने सुना होगा, .co होता है, .org होता है। तो ये जितने भी ये डॉट के साथ आते हैं इसको हम कहते हैं TLD। ये जो .com नज़र आ रहा है इसे TLD बोला जाता है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने स्टोर में आपने जो है वो ब्रांड नेम सिलेक्शन करनी है, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, स्मार्ट सीन। अब हमें ये देखना है क्या स्मार्ट सीन .com TLD के साथ अवेलेबल है या नहीं। अगर तो है तो हम उसे परचेज़ कर लेते हैं, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको .co या .net के साथ चले जाएंगे। डोमेन कैसे परचेज़ करते हैं? डोमेन परचेज़ करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड मैं आपको ये बताऊंगा कि आप शॉपिफाई की सेटिंग्स में आएंगे, डोमेन्स में आ जाएंगे, तो आप डायरेक्टली शॉपिफाई से ही डोमेन बाय कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर डालेंगे स्मार्ट सीन, तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा smartscene.com isn't available but smartscene.org, .store, .info, .co, .us। अब ये देखें, ये सारी TLDs हैं। ठीक है, .co, .online। ठीक है, ये सारी TLDs होती हैं, तो इनको हम परचेज़ कर सकते हैं इसमें से कोई भी। तो लेट्स से आपने जो भी ब्रांड नेम सिलेक्शन की, अगर उसके साथ .com अवेलेबल नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि गो विद द .store। एक तो ये चीप है, सिर्फ $9 की आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो है .store आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि आप एक स्टोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये डोमेन ले सकते हैं इसको। अच्छा, फिर हम इसको बाय कर लेंगे। बाय करने का बहुत इजी मेथड है। यहाँ पर आपने जो है वो सारी अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। ऑटो रीन्यू आपने नहीं करना, हो सकता है कि आप जो है वो इसको रीन्यू ना करें, इस नेम के साथ कोई और नेम चेंज करना चाह रहे हो। सो इट इज़ अप टू यू। आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, ईमेल, स्टोर नेम वगैरह वगैरह। सारा करने के बाद आपने बाय कर लेनी है डोमेन। ठीक है, तो ये कहता है कि दिस इज़ non-refundable purchase, it will be charged to your account immediately and appear in your statement of charges। तो होगा क्या कि आपने जो अपना कार्ड कनेक्ट किया है शॉपिफाई के साथ इसका प्लान बाय करने के लिए, तो उधर से इसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही आप इसे बाय करेंगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ तक अब आपने कर लेना है और आप अपनी डोमेन परचेज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको परचेज़ नहीं कर रहा बिकॉज़ मैंने आपको एक और स्टोर दिखाना है, और वो स्टोर है मेरे क्लाइंट का। और फर्दर अब जो हमारी मेटा इंटीग्रेशन होगी उस स्टोर के ऊपर होगी। वो एक्चुअल स्टोर है जिसके ऊपर मैंने सेल्स वगैरह जनरेट किए हैं, वो भी मैं आपको उसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ। सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट।